खुशियों के पर्व दीपावली पर शहर के जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं, देश की खुशहाली के लिए की कामना। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं मिली दिए बेचने वालों को टैक्स से राहत, शिवसेना ने ठेकेदार को दी चेतावनी। हम फाउंडेशन भारत द्वारा निरंतर जारी है समाज सेवा के कार्य। वार्ड नंबर 13 में दिव्यांग बालक को प्रदान की व्हीलचेयर और शिक्षण सामग्री। और 4 नवंबर को सकल जैन समाज मनाएगा तीर्थंकर भगवान महावीर का 2547वां निर्वाण महोत्सव। आयोजनों का सिलसिला हुआ प्रारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दीपावली पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का प्रकाश लेकर आए, ऐसी मंगल कामना सिटी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अशोक चौकसे ने की है। मैं इस समय होटल हेरिटेज के पीछे गोवा में समुद्र के किनारे कलिंग गुट में खड़ा हुआ हूँ, मैं और मेरे मित्र। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि दिवाली हमारे जीवन के लिए उजियाला लाती है। और दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि दिवाली के बाद के पर्व में जो खुशियाँ, जो जगमगाहट, जो रोशनी, जो मोहब्बत, जो प्यार, एक दूसरे का भाईचारा और नाना प्रकार के मित्रगत संबंधों के द्वारा हम दीपावली को हर्षोल्लास से मनाते चले आ रहे हैं। भारत में ये सदियों पहले से चला आ रहा है और धर्म कोई भी हो, ये बात तो सच है कि अंधियारे पे विजय और विजय भी रोशनी के द्वारा, और रोशनी जो है हमारे दिलों में रहे, हमारे अंदर के जाले, हमारे अंदर की कड़वाहट, हमारे अंदर का स्वार्थ, हमारे अंदर की बेमनस्ता, हमारे अंदर की अशांति, हमारे अंदर की लड़ाई झगड़ा और नाना प्रकार की जो कुरीतियाँ हमारे जीवन में मानसिक विचारों के द्वारा दिल में गंदगी कर बैठी है, उन सबको त्याग कर हम मिलजुल कर दिवाली के इस पावन पर्व का स्वागत करें और एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम, सद्भाव के द्वारा अपने शहर में शांति, प्रेम, आशा, विश्वास और परमेश्वर के भय में हम अपने जीवन को काट सकें। थैंक यू वेरी मच। दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को, हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार में ज्योति की विजय, अंधकार दिल से निकले, बुराइयां दिल से निकले और हमारे बीच का आपस का प्रेम बढ़ाया जाए, यही हमारी शुभकामना है। इस ज्योति के पर्व में अंधियारा जाता है तो उजियाले में सारे पाप हमारे धुल जाते हैं, मिट जाते हैं और हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। भारतवर्ष में दीपावली की शुभकामनाएं आप सबों को, जितने लोग दर्शक हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर्व पर शहर के राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए सभी के लिए मंगल कामना की है। सभी भाइयों और बहनों को दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार हम सब के लिए सुख और समृद्धि लेके आए, साथ साथ जो मुसीबतें आई, बीमारी आई को जो हमारी कोरोना के नाम से, इससे हमें मुक्ति मिले और आने वाला समय हम सबको खुशहाली दे, हम सब में भाईचारा, प्यार और अपने के साथ साथ हम सब की तरक्की हो। ये भगवान से प्रार्थना है। आप सबको मेरी ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दीपावली पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा करे और हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मैया दे। मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब दीपावली को पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाएं और कोरोना का भी थोड़ा सा हम ध्यान रख के सावधानी बरतें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सभी नगरवासियों को दीपावली पर्व की और भाई दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और सभी नगरवासियों से निवेदन करती हूँ कि भाईचारे के साथ दीपावली पर्व का त्यौहार ऐसे ही सभी लोग मनाते रहे। और सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि पटाखे का ज़्यादा उपयोग ना करें, पटाखे सावधानी से फोड़े, दूर होके फोड़े। ऐसे में सभी बच्चे से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा पटाखे का ज़्यादा उपयोग ना करें और सभी नगरवासियों को भी दीपावली पर्व की और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देती हूँ। और सभी नगरवासियों से निवेदन करती हूँ कि वैक्सीन, जिसने जैसे दूसरी वैक्सीन नहीं लगाए तो सभी लोग वैक्सीन लगाइए और कोरोना का पालन करिए। और क्योंकि मैं सभी से निवेदन करती हूँ, सभी नगरवासियों से पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐसी बनी रहे, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। पुनः आप सभी को नगरवासियों को दीपावली पर्व की भाई दूज की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। मैं छिंदवाड़ा पुलिस की ओर से सभी जिले वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह पर्व सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली लेकर आए और सभी लोग सुरक्षित रहकर अपने त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाएं, यही हम कामना करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी से यह भी अपील करना चाहूँगा कि दीपावली के अवसर पर खुशियाँ मनाते समय पटाखे फोड़ने और अन्य उत्साहजनक इस तरह की कार्यवाहियों के दौरान सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हम सभी से यह आग्रह करते हैं कि बच्चों को अपने संरक्षण में स्वयं उपस्थित रहकर ही पटाखे जलाने के संबंध में सुरक्षा के वातावरण में ही कार्रवाई करवाएं। आसपास पानी की बाल्टी रखें ताकि छोटी मोटी दुर्घटना को तुरंत रोका जा सके। इसके अतिरिक्त जो प्रतिबंधित श्रेणी के पटाखे चिन्हित किए गए हैं उनका उपयोग ना करें। किसी भी तरह से यदि इस तरह के अवैध गतिविधियों की कोई सूचना हो तो तत्काल पुलिस को अवगत भी कराएं। हरित पटाखों को जलाकर खुशियों को भी दुगना और चौगुना करें। हम पुनः छिंदवाड़ा पुलिस की ओर से सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम सब मिलकर दीपावली का त्यौहार, जो दीपों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, यह त्यौहार हम लोगों ने विगत 2 वर्षों में जो कोरोना काल के अंतर्गत जो हमारे ज़िले की, हमारे गांव देहात की शहर की जो स्थिति बनी, हम बहुत सारे लोग चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, लेकिन ईश्वर ने मौका दिया। हम सब इस त्यौहार को माँ लक्ष्मी जी के त्यौहार को भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक होकर मनाएं। और यह त्यौहार संदेश देते हैं कि हम सब मिलकर इस खुशियों में एक दूसरे को खुशियां बांटें। मैं अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूं और आम नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पटाखे सावधानी से फोड़ें। बच्चों को सावधानी से पटाखे फोड़ने दें जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ताकि हम यह त्यौहार खुशियों से मनाकर अपने सब लोग सुखी संपन्न रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ माँ लक्ष्मी सबके परिवार में खुशहाली लाए, संपन्नता लाए और हम सब मिलकर इसी प्रकार मिलकर चलते रहें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। समस्त जिलेवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं परम आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद महोदय नकुलनाथ जी की ओर से और समस्त महिला कांग्रेस की ओर से पूरे जिलेवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं समस्त जिलेवासियों को सिर्फ एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे आसपास जो गरीब तबके के लोग हैं, हम कोशिश करें कि हम तो दीपावली मना रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग भी दीपावली के इस पावन त्यौहार को बहुत अच्छे से इस महंगाई में भी मना सकें।
भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने आज ग्राम भानादेही, धगड़िया और खुटिया में पहुंचकर ग्रामवासियों को मिष्ठान वितरित करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उनके साथ मंडल उपाध्यक्ष राजेश रघुवंशी, धर्मेंद्र चौधरी, रमाकांत पटेल, भगवंत पटेल, फलसिंह काकोड़िया, मनोहर शिवहरे, जुगल यादव, धनंजय वसूले, राजकुमार रघुवंशी, बिट्टू मंडरा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। दीपावली पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए मिट्टी से बने सामानों को बेचने वाले दुकानदारों को टैक्स नहीं देने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए थे। उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा टैक्स वसूली की जा रही है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शिवसेना नेता नितिन राय ने कहा कि कलेक्टर द्वारा छोटे व्यापारियों को दी गई टैक्स से छूट के आदेश का ठेकेदार पालन करें, अन्यथा शिवसेना ठेकेदार के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाएगी। दिया और कितने रुपए की रसीद काट दिया? 40 रुपए काटो बाबा। क्यों काटा? नहीं 40 रुपए होना ही बोले तो दुकान उठा बोलता है। क्यों? नहीं 40 रुपए दो। और कितने पैसे लिए? 40 रुपए दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश नाम। अभी जो दुकानें लगी हुई है दिया बाती वगैरह की, इसमें अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर ने आदेश जारी करा है कि इस टाइप की चीज़ें वसूली नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किए हैं उस आदेश का विधिवत पालन होना चाहिए। और अगर शहर के ठेकेदार ऐसे अपने उत्सव के वातावरण में पूरे लोग, शहर के लोग दीपावली मना रहे हैं, छोटे व्यापारी वर्ग जो है वो अपना व्यापार कर रहा है और अपने उनसे शुल्क नहीं लेना चाहिए और उनको अपना सहयोग करना चाहिए और उनके बीच में निरंतर उनको काम करना है, तो ऐसे समय में उनको दुखी नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। ठेकेदार भाइयों से मेरा ये निवेदन है। तो अपने समाज में अगर किसी भी तरीके से अगर कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं होगा तो फिर होगा किसके आदेश का पालन? एडमिनिस्ट्रेशन है और उन्होंने जो आदेश किया है तो वो जनता के हित के लिए किया है। तो ये आदेश का पालन करना हर एक राजनीतिक दल का और हर एक शहर के हर एक व्यक्ति का दायित्व है। समाज सेवा के क्षेत्र में सदैव प्रयासरत रहने वाले हम फाउंडेशन भारत के सदस्यों द्वारा आज जसपाल सिंह नैयर व रिंकू गुरनानी के सहयोग से वार्ड क्रमांक 13 में निवासरत एक गरीब परिवार के दिव्यांग बालक अवि यादव को व्हील चेयर, राशन किट व पढ़ने हेतु शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येन ठाकुर, जसपाल सिंह नैयर, शैलेंद्र बघेल, सोनू साहू, संजय चौक से श्याम यादव, सुनील रघुवंशी, अमित साहनी, अंशु साहनी, धीरेन्द्र वसु ने, गगन चौहान, दीपक यादव, राजू साहू एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। स्कूल जाना क्लास पढ़ते हो आप? 5वीं। अब कैसा लग रहा है ये कंपास बैग सब आ गए आपके? अच्छा लग रहा है? अच्छे से पढ़ना आप। टिफिन में है ना, और पानी, ठीक है। आज हमारे हम फाउंडेशन भारत के वार्ड नंबर 13 के सदस्यों ने यह जानकारी दी कि वार्ड नंबर 13 में अवि यादव, जो कि बचपन से दिव्यांग हैं, उनके लिए व्हील चेयर की बहुत आवश्यकता है। तो हम फाउंडेशन भारत के सदस्य रिंकू नैयर जी एवं मनीष गुरनानी जी के सहयोग से हमने आज अवि यादव को व्हील चेयर, राशन किट और शिक्षण सामग्री वितरित की है। हम फाउंडेशन भारत आगे भी इनकी ऐसी सहायता करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम फाउंडेशन जो हमेशा गरीबों की मदद करता आ रहा है, इसी प्रकार वार्ड नंबर 13 में हमारे अवि यादव जो बेचारे विकलांग हैं, जा नहीं सकते थे, तो उनको हम फाउंडेशन की तरफ से एक ट्राइसिकल, स्कूल बैग वगैरह दिया गया। उनका हम धन्यवाद देते हैं। योजना कार्यालय के सामने नगर निगम द्वारा सुंदर सेल्फी पॉइंट का निर्माण करवाया गया था, जो कुछ दिनों तक तो काफी चर्चित भी रहा। मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में छाए इस सेल्फी पॉइंट का उपयोग अब यात्रीगण यात्री प्रतीक्षालय के रूप में करते देखे जाते हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाली बसों और ऑटो से परिवहन करने वाले यात्री यहीं बैठकर अपने संसाधनों की राह देखते हैं।
अभिषेक ग्रुप के डायरेक्टर व उनकी टीम ने आज अपने नन्हे दोस्तों के साथ प्री दीपावली पार्टी का आयोजन किया। अभिषेक ग्रुप की पार्टी में शामिल ये बच्चे शहर की झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले थे, जिनके लिए ये दिवाली उनके सपनों को पूरा करने वाली बनकर आई। अभिषेक ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक पाटनी व उनकी टीम ने शहर में झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले 52 ऐसे बच्चे जो शायद कभी रेस्टोरेंट ना गए हों, उन्हें शहर के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में पार्टी दी और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ उनके लिए मनोरंजक गेम्स खेलने की व्यवस्था की। अभिषेक ग्रुप द्वारा बच्चों को दी गई इस खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं बच्चे पूरे समय टीम के सदस्यों व डायरेक्टर के साथ हंसते खेलते नजर आए। बच्चों के चेहरों पर खुशी के ये भाव देखकर अभिषेक ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक पाटनी भी उत्साहित थे। बैठो खाओ, अच्छे से खाओ। कैसा लग रहा है? नमस्कार। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि आज हमने 50 नन्हे दोस्त बनाए हैं और आज हम उन नन्हे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे संजू रेस्टोरेंट में। और ये हमारी पार्टी दिवाली के उपलक्ष्य में है। ये हमारे वो नन्हे दोस्त हैं जो कोरोना के बाद से कहीं निकल नहीं पाए, और ये वो बच्चे हैं जो शायद बहुत कम या इनमें से कुछ बच्चे जो कभी भी रेस्टोरेंट नहीं आ पाए हैं। तो मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से ये कोशिश है कि इन बच्चों को दिवाली के पहले कुछ खुशी दें, और इसी के उसमें हमारी टीम ने ये 52 बच्चे हमने आज ये प्री दिवाली पार्टी करने हम आए। और मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि ये सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। आप अभी देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने आज के लंच का मज़ा लिया। अभी आइसक्रीम खा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा मौका होगा, और हमें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो शायद ही अपने जीवन में ऐसे रेस्टोरेंट में आए होंगे। तो आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, और मैं समस्त छिंदवाड़ा वासियों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोशिश करें, बच्चों को खुशी दें, परिवारों को खुशी दें, और दिवाली की खुशियाँ मनाएं, और अपनी खुशी से ज़्यादा किसी की खुशी बढ़ाएं और उसमें शामिल होएं। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आयोजित हड़ताल उपरांत प्रशासन द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ता एवं वेतन वृद्धि एरियर में बढ़ोतरी के फलस्वरूप दिवाली के पूर्व जिले के समस्त कर्मचारी अधिकारियों को बढ़ी हुई दर से वेतन एवं एरियर आदि का भुगतान हुआ है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गोधुली वृद्धाश्रम में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। नगर निगम द्वारा इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। वृद्धाश्रम में वर्तमान में लगभग 90 बुजुर्ग निवास करते हैं, जिनकी सेवा का दायित्व नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी बखूबी निर्वहन करते हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर असिस्टेंट कमिश्नर अनंत धुर्वे, जो कि बुजुर्गों के लिए काफी चहेते भी हैं, उनसे मिलने पहुंचे और पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी। हैप्पी दिवाली। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा संचालित गोधुली वृद्धाश्रम छिंदवाड़ा, जो कि मानव सेवा का अनुपम शीर्ष है, दया धर्म का मूल के सिद्धांत के आधार पर मध्य प्रदेश शासन और नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के द्वारा संचालित इस आश्रम में आज वर्तमान में तकरीबन 90 के आसपास वृद्धजन निवासरत हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व नगर पालिक निगम प्रशासन का है और निगम के माध्यम से यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी निरंतर हमारे वृद्धजनों की सेवा करते हैं। जैसा कि वर्तमान में दीपावली पर्व महान पर्व, हिंदुओं का विशेष पर्व कहलाता है। इस अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर पालिक निगम के माध्यम से हमारे सभी बुजुर्गों के लिए नए कपड़े की व्यवस्था की गई है, जो कि हम माननीय हमारे नगर निगम के प्रशासक कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर आदरणीय श्रीमान हिमांशु सिंह जी के निर्देशानुसार कल इसका कपड़ों का वितरण होगा, मिष्ठान भी वितरण होगा और इस अवसर पर गोधुली वृद्धाश्रम परिवार में विशेष भोजन की भी व्यवस्था कराई गई है। हम सभी वृद्धजनों के सुखमय जीवन की मंगल कामना के भाव से यहाँ सेवारत हैं। यह अवसर मिला है हमें क्योंकि हमारे ये बुजुर्ग अपनों से बहुत दूर रहते हैं। अपने भी यहाँ पर कभी कभी आ जाया करते हैं, किंतु हमारे ये बुजुर्ग हमें ही अपना मानकर अपना समय व्यतीत करके अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। दीपावली पर्व में आपके इनके जीवन में खुशहाली आए, इनकी मधुर मुस्कान हमारे जीवन और हमें संबल प्रदान करती है। इसी भाव से ये अवसर हमें जो मिला है, इसका हम माता पिता की भांति, ये भी हमारे माता पिता ही हैं, उसी भाव से इनकी सेवा करते हैं। पर्वों के चलते लोगों को जाम की स्थितियों से ना जूझना पड़े, इसके लिए यातायात विभाग द्वारा अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। पर बाजार में अधिक भीड़ होने से लोगों को जाम की परेशानियों से जूझना ही पड़ रहा है। आज ऐसा ही एक नजारा दिखाई दिया जब एक एम्बुलेंस लगभग 15 मिनट तक जाम में फंसी रही। डॉक्टर सपना साहू एक समर्पित ख्यातनाम होम्यो चिकित्सक और साथ ही कलाकार भी हैं। दीपावली पर जीवन का, सत्य का, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश हो, दीप पर्व का यह सुंदर संदेश देती एक कला जो भारतीय परंपरा की निशानी है। आइए आपको दिखाते हैं आकर्षक रंगोली।
पर्वों पर शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके, इस हेतु प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का दुरुस्तीकरण व मेंटेनेंस का कार्य जारी है, ताकि कोई भी घटना इन कैमरों की नजर से ना चूक सके। दीपावली पर सजी फटाके और आतिशबाजी की दुकानों पर भी रौनक नजर आने लगी है। दीपावली के एक दिन पूर्व ही जेल बगीचा स्थित फटाका दुकानों से लोगों ने जमकर खरीदारी की। कार्तिक कृष्ण अमावस्या 4 नवंबर को सकल जैन समाज अहिंसा के प्रणेता तीर्थंकर महावीर भगवान का 2547वां निर्वाण महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनावेगा। श्री वीर प्रभु के निर्वाण महोत्सव की पूर्व बेला पर आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आदिनाथ जिनालय में वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों द्वारा पूजन कर सर्वोदय अहिंसा के साथ स्वच्छ एवं सुंदर छिंदवाड़ा का संकल्प लिया गया। एवं निर्वाण महोत्सव की खुशी में वरिष्ठ समाज सेवी बाबूलाल पटौदी परिवार के साथ सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन द्वारा गौदुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फलों का वितरण किया गया। पालन करूंगा साथ में जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करूंगा। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। खुशियों के पर्व दीपावली पर शहर के जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं, देश की खुशहाली के लिए की कामना। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं मिली दिए बेचने वालों को टैक्स से राहत, शिवसेना ने ठेकेदार को दी चेतावनी।
हम फाउंडेशन भारत द्वारा निरंतर जारी है समाज सेवा के कार्य। वार्ड नंबर 13 में दिव्यांग बालक को प्रदान की व्हीलचेयर और शिक्षण सामग्री। और 4 नवंबर को सकल जैन समाज मनाएगा तीर्थंकर भगवान महावीर का 2547वां निर्वाण महोत्सव। आयोजनों का सिलसिला हुआ प्रारंभ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।